हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अश्विनी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 6 का इंग्लिश का लेसन 4.2 द स्टोरी ऑफ गौतमा's क्वेस्ट। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। गौतम बुद्धा वॉज born over 2500 ईयर एगो। गौतम बुद्ध का जन्म 2500 ईयर्स पहले हुआ था एज अ प्रिंसेस सिद्धार्थ। और जब उनका जन्म हुआ था तो वो राजकुमार थे और उनका नाम सिद्धार्थ था। ही वॉज द सन ऑफ द किंग राजा शुद्धधना। उनके पापा राजा थे, किंग थे और उनका नाम था राजा शुद्धधना। ही वॉज born ऑफ द स्कैडर डे ऑफ द वैशाख पूर्णिमा एट द लिम्बुनी सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ कपिल वास्तु। जब उनका जन्म हुआ तो वो दिन बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। स्कैडर डे यानी पवित्र दिन, और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का। और उनका जन्म जहाँ पर हुआ था उस गांव का नाम था लिम्बुनी। वो सिचुएटेड था नियर बाय द सिटी ऑफ कपिल वस्तु। कपिल वस्तु नाम का एक सिटी था, उसके वहां पर एक लिम्बुनी नाम का एक छोटा गांव था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। 7 days आफ्टर हिज बर्थ हिज मदर्स माया देवी पास्ट अवे। जब उनका जन्म हुआ तब उसके 7 दिन बाद उनकी जो मदर थी, उनकी जो माँ थी, उनका देहांत हो गया था। इट वॉज द प्रोफेसाइज ऑफ दिस द बर्थ दैट इज द इनफैक्ट वुड ग्रो ऑफ दिस द आइदर अ ग्रेट चक्रवर्ती और अ सन्यासी हु वुड ब्रिंग द कंफर्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ सॉल। जब उनका जन्म हुआ तब जो प्रोफेसर थे यानी जो साधु संत रहते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, आगे का फ्यूचर बताते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी घोषणा की थी, प्रिटिसाइड किया था कि वो वुड ग्रो टू द आइदर अ ग्रेट चक्रवर्ती ऑन द इम्पेरियर। जब वो बड़े होंगे तब एक तो वो चक्रवर्ती यानी बहुत पराक्रमी राजा होंगे और असन्यासी ऑफ द रिन्सिएशन। उन्होंने कहा था कि अगर वो राजा होंगे नहीं तो वो सन्यासी होंगे, हु वुड ब्रिंग द कंफर्ट ऑफ 2000 ऑफ द लॉर्ड सोल। और वो ऐसे सन्यासी होंगे कि जिनकी वजह से वो अपने आजू बाजू के जो लोग हैं सराउंडिंग में, वो उनको सुख शांति प्रदान करेंगे, यानी लोगों को वो सुख शांति का मार्ग दिखाएंगे। द किंग वॉज द डिटरमाइंड द प्रिवेंट हिज द बिलो सन फॉर दिस द री अनाउंसिंग द वर्ड। तभी उनके जो पापा थे उन्होंने डिटरमाइन टू प्रिवेंस हिज द बिलोड द सन फॉर द री अनाउंस। उन्होंने किया था कि उन्होंने ये सोच लिया था कि ऐसा कुछ करेंगे कि उसके लिए कि उनका जो सन है, उनका जो बेटा है, वो गद्दी छोड़ने का डिसीजन ना ले सके। ही सराउंडेड द प्रिंसेस विद द एवरी इमेजिनेबल लग्जरी एंड द कंफर्ट। इसलिए उन्होंने वो जो उनका बेटा था सिद्धार्थ, किंग प्रिंसेस सिद्धार्थ, तो उन्होंने उसके लिए बहुत सारे इमेजिनेबल यानी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी लग्जरी एंड कंफर्ट दिया था। यानी लग्जरी यानी बहुत सारी सुख सुविधाएं उनको दी थी और कंफर्ट यानी आराम दिया था। इट इज से दैट द किंग हैड द 3 मैग्निफिसेंस प्लेसेस। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उनके जो पापा थे उन्होंने प्रिंसेस सिद्धार्थ के लिए 3 मैग्निफिकेंट प्लेसेस बनाए थे, यानी बहुत शानदार। मैग्निफिसेंस यानी शानदार प्लेसेस यानी महल बनाए थे ऑन फॉर द ईस्ट सीजन ऑफ द ईयर एंड इज द ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ऑफ दिस द रॉयल मेंशन। और हर एक सीजन के लिए इस सीजन यानी हर एक सीजन के लिए उन्होंने एक एक महल बनाया था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वातावरण उनको प्रोवाइड किया गया था। दिस द रॉयल मेंशन यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंफर्ट वगैरह रखा गया था। प्रिंसेस सिद्धार्थ लिव हिज द सेकुलेटेड प्रोटेक्टेड लाइफ। और वहाँ पर सिद्धार्थ ने बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड की और बहुत सुरक्षित रहे वो वहाँ पर, और इसलिए उनको बहुत अच्छे तरीके से रखा गया और वो बहुत वहाँ पर बहुत प्रोटेक्टिव लाइफ उन्होंने स्पेंड की। उसके बाद इन द गुड टाइम द प्रिंसेस वॉज अ मैरिड
to one of the most beautiful girl of this the realm, princess of the यशोधरा। उसके बाद उनकी शादी हो गई और वो बहुत खूबसूरत लड़की से हो गई। उनका नाम था यशोधरा, वो भी एक प्रिंसेस थी। द डॉटर ऑफ द कोलियन किंग, एक कोलियन किंग नाम की जो कोलियन किंग थे, उनकी बेटी से उनकी शादी हो गई थी। सुन, जल्द ही अ सन राहुल वॉज बॉर्न टू देम, जल्दी ही उनको राहुल नाम का एक लड़का भी हो गया। एट द एज ऑफ दिस द 29, सिद्धार्थ का जब एज 29 था, तब सिद्धार्थ वेंट आउट टू सी हिज द किंगडम। सिद्धार्थ एक दिन अपना किंगडम यानी राज्य देखने के लिए बाहर निकले, एंड टू मीट हिज सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट्स यानी प्रजाजन, उनकी जो प्रजाजन है वो उनसे मिले। ही बिहेल्ड व्हाट द बुद्धिस्ट बुक कॉल द 4 साइन, और जो बुद्धिस्ट बुक थे उस पर 4 साइंस दिए गए हैं, यानी 4 संकेत दिए गए हैं। तो उन्होंने वो देखा था। विटनेस ऑफ टू द इम्पेरिसमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो 4 साइंस में बताया गया था कि ये जो पूरा विश्व है वो नाश्वर है, यानी वो कोई वहाँ पर परमानेंट नहीं है। हर एक चीज जो तैयार हुई है वो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएंगी, और इसकी वजह से हमें किसी भी चीज में ज्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए। ही सॉ ऑन द ओल्ड मैन, उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन देखा, यानी एक बूढ़ा आदमी देखा। डिसीज मैन, एक बीमार आदमी देखा। डेड मैन, एक डेड बॉडी देखी उन्होंने। एंड अ मॉन्क, यानी एक सन्यासी भी देखा। मॉन्क यानी सन्यासी। एंड देयर द एंटर इनटू हिज हार्ट अ विजन्स ऑफ द दुखा, द वर्ड सारो यानी दुख, यानी वेदना। तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा दुख है इस दुनिया में। व्हाट इज वे आउट ऑफ दिस द वर्ड सैरो, तो ये जो सॉरो है, ये जो दुख है, उसे दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ रिपीटेडली, उन्होंने ये सवाल खुद से ही बार बार पूछा कि हमें ये जो दुख है हमारे जीवन में, दुनिया में जो ये दुख है, तो वो दूर करने के लिए, जो सारो है उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। The unanswerable question led him to the re-announced वर्ल्डली लाइफ, और तभी उन्होंने उनको जो क्वेश्चन आया था उनके दिमाग में, तो उन्होंने जो ये आंसर उनको मिला था, तो उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया कि रिनाउंस, यानी उन्होंने त्याग करने का डिसीजन ले लिया। जो भी उनकी जो लाइफ थी वो उन्होंने उसका त्याग करने का डिसीजन ले लिया। लिव हिज वाइफ एंड सन एंड सेट आउट ऑफ द क्वेस्ट ऑफ दिस द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और उन्होंने उनकी वाइफ को भी छोड़ दिया, उनका जो बेटा था छोटा, उसको भी छोड़ दिया, और वो सेट आउट इन दिस द क्वेस्ट ऑफ दिस द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और वो खोज के लिए, क्वेस्ट यानी खोज, तो वो खोज के लिए यानी जीवन का जो सत्य था उसको ढूंढने के लिए उसकी खोज में वो निकल गए। The story of Gautama quest, that end of the illuminations and the attendance of the nirvana is one of nirvana. ये जो स्टोरी है गौतमा क्वेस्ट की, इट मीन्स गौतमा को जिस चीज की खोज थी वो कहाँ पर एंड होती है, इसका एंड कहाँ पे होता है। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइटनिंग अप, कोई भी रोशनी या प्रकाश, और अटेंडेंस का मतलब होता है प्राप्ति। ऑफ निर्वाणा मीन्स प्राप्ति, दैट इज मीन्स ये जो स्टोरी है इसका एंड क्या होता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इज वन ऑफ दिस द मोस्ट मूविंग टेल्स ऑफ अवर टाइम। इट्स ये जो स्टोरी है ये हमारे जमाने की सर्वश्रेष्ठ चलती कहानियों में से एक है। फॉर 6 years डिड द गौतमा प्रैक्टिस ऑफ द इंसेस्ट ऑफ द एक्सेसियम। ओके, उन्होंने मतलब 6 साल तक प्रैक्टिस इन इंस्टेंस किसी चीज पर काम किया। एग्जैस्टिज्म यानी संन्यास धारण कर लिया। He for several days in the sensations he ate of the barley a grain of the rice। कुछ दिनों के लिए उन्होंने several day of the sensation means what,
तो लगातार कुछ दिन लगातार उन्होंने बैरली यानी मुश्किल से उन्होंने क्या खाया, द ग्रेन ऑफ द राइस, दैट मीन्स चावल का अनाज खाया. ही स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी वॉज reduced to a bag of bone. दैट मीन्स वो बहुत बलवान और ताकतवान थे. उनका जो शरीर था वो कुछ भी न खाने की वजह से वो कमजोर हो गया था. टू अ बैग ऑफ बोन यानी उनको बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी और उनकी शरीर के हड्डियां दिखने लग गई थी. बट द सर्व नो पर्पस. द बुद्धा बट इतना सब करने के बावजूद भी उनका कोई उद्देश्य नहीं था. जो खुद को भूखा रखते थे या फिर बहुत कम खाना खाते थे, इस चीज का कोई उद्देश्य नहीं था. The Buddha then scattered a handful of the grass on this the ground, breath of this the Bodhi tree, and this the form a seat for the himself. देन बुद्धा ने क्या किया, उसके बाद स्कैटर ऑफ द हैंडफुल ग्रासेस, अपने हाथों से घास फैलाई और खुद को बैठने के लिए एक जगह बना ली. I care not if my skin and the nerves as the bone decay. मुझे परवाह नहीं थी अगर मेरी त्वचा, नर्व, हड्डियां सड़ भी जाए तो भी मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं थी. He thought, उन्होंने ऐसा सोचा. उन्होंने ऐसा सोचा कि आई केयर नॉट इन माई द लाइफ ब्लड ड्राइज. यानी मुझे परवाह नहीं है कि अगर मेरे शरीर में मेरे शरीर का मेरे शरीर में एक भी खून की बूंद ना बचे तो भी मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं होगी. आई शॉल नॉट गिव अप, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा. अंटिल आई अटेंड टू द इनलॉयलमेंट, फिर भी मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करता ही रहूंगा. वट डिवाइन द विल पावर इन दिस वर्ड. ये जो उनके शब्द थे ये कितने दिव्य थे. उन्होंने उनमें कितनी शक्ति थी. अगर इंसान अपने अंदरूनी शक्ति को जगाए तो क्या नहीं कर सकता. यानी ऐसी कोई हमारे जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि अगर हम दिल से चाहे तो वो ना हो सके. उसके बाद इफ द वुड ऑफ द वेकअप ही विल पावर. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यानी उनको हमारे अपने विल पावर पर बहुत ज्यादा भरोसा था. इट इज सेड दैट इज द सॉ ऑफ द विजन्स विच द कंटेन अ मैसेज फॉर हिम. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दिव्य दर्शन किया, उनको दिव्य दर्शन हुआ था. इट एक्टेड एज द स्पिरिचुअल स्टिमुलेट टू हिम द वर्ड वेयर. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दिव्य दर्शन किया था, उनके लिए मैसेज था. इट एक्टेड हैज द स्पिरिचुअल स्टिमुलेट टू हिम, और इससे उनके जीवन में आध्यात्मिक उत्तेजन के रूप में काम किया था. और उनके वर्ड्स थे, turn the sitar neither low or high, the straight overstretched break, and this the music die. अगर सितार बजाना है तो सितार को ज्यादा लो स्पीच या हाई स्पीच पर नहीं बजाना चाहिए. अगर हमने उसको ज़्यादा ओवर साउंड पर और या लो साउंड पर बजाया और ज़्यादा ओवर स्ट्रेचड किया यानी ज़्यादा खींचा तो वो क्या हो सकते हैं, उसके जो तार है वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं यानी टूट सकते हैं. एंड द म्यूजिक डाई. और उसके बाद म्यूजिक क्या होगा, द म्यूजिक डाई यानी म्यूजिक में से आवाज आना क्या होगा, तो बंद हो जाएगा. यानी आवाज नहीं निकलेंगी. The stretches over slack is the dump, and this the music die. अगर वो सितार के जो तार है वो ओवर स्लैक किए जाए यानी वो ढीले छोड़ जाए तो क्या होगा, वो डंप होंगे. दैट मीन्स आवाज आना क्या हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा. He thought to himself, I too have the turned my the body and the starvation. तो और उन्होंने सोचा कि मैंने भी अपनी बॉडी के साथ कुछ ऐसा ही किया है और मैंने अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा सताया है, ज़्यादा पेन दिया है. आई हैव द टेकन ऑफ द एक्सट्रीम, और मैंने इसकी परम सीमा क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है. लेट मी फॉलो द मिडल पाथ, और मुझे इसके लिए कुछ तो एक मध्यम मार्ग, मिडल पाथ यानी मध्यम मार्ग ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. वन ही टाइड टू द गेट अप टू द टेक अ बाथ इन द रिवर. और उसके बाद उन्होंने ट्राई यानी उन्होंने
वहां से उठने की कोशिश की और जो रिवर थी उसमें वो नहाने के लिए जाना चाहते थे। ही फाउंड दैट ही हैड द बिकम सो वीक दैट ही कुड नॉट राइज, और उन्होंने देखा कि वो बहुत ज्यादा वीक हो गए थे और वो यानी उठ भी नहीं सकते थे। जस्ट देन अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड द सुजाता appeared before him, carried a golden bowl filled with the sweetened milk and the rice. तभी उनको वहां से एक बहुत खूबसूरत सी लड़की, उसका नाम था सुजाता, वो वहां से जाती हुई दिखाई दी और वो एक गोल्डन कलर का बाउल या बाउल में स्वीट मिल्क और राइस लेकर जा रही थी। व्हेन शी सॉ अ वीकेंड एसिडिक, शी ऑफर्ड टू बाउल एट हिज द फीट। और तभी उसने एसेटिक यानी सन्यासी, उनको उस सन्यासी को वो बाउल ऑफर किया। लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट माय द ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड द राइस, और उसने कहा कि प्लीज आप मेरा ये जो मेरा मिल्क और राइस है वो आप स्वीकार कर ले। बुद्धा एक्सपेक्ट हर द ऑफरिंग, और बुद्धा ने भी उनका वो ऑफर क्या किया, मान लिया। दिस वॉज इज द फर्स्ट मेल आफ्टर द मेनी डेज ऑफ द स्टारवेशन, और ये उनका फर्स्ट मील था यानी फर्स्ट खाना था, पहला खाना था आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी जब से उन्होंने वो स्टारवेशन यानी जो उनका जो फास्टिंग था वो चल रहा था, वो बहुत दिनों के बाद उन्होंने ऐसा खाना खाया था। इस रिफ्रेशिंग इट रिफ्रेश हिम एंड दिस द इन्फ्यूज अ न्यू स्ट्रेंथ इन द हिम, और वो खाने के बाद उनको बहुत रिफ्रेश यानी बहुत अच्छा महसूस होने लगा। इन्फ्लुएंस वो बहुत अच्छा फील करने लगे और उनको एक न्यू स्ट्रेंथ मिल गई। न्यू स्ट्रेंथ यानी नई ताकत मिल गई। ही रियलाइज दैट, रियलाइज यानी एहसास होना, उनको एहसास हुआ मेकिंग द बॉडी सफर वॉज नॉट द वे ऑफ द एलिगमेंटेंस एंड द ट्रूथ। और उनको लगा कि बगैर मेरी बॉडी के मैं ये जो ज्ञान है, जो सत्य है, वे मैं ढूंढ नहीं सकता। गौतमा हैड द लॉन्ग फॉर द एलिगमेंट, उनको बहुत ज्यादा उनको जो ज्ञान मिलने वाला ज्ञान था वो कब मिलेगा, यानी उनको उसका बहुत इंतजार था। दैट नाइट उसी रात ही फाउंड द आंसर टू हिम द क्यूरी, और उनको उसी रात उसको उनका आंसर मिल गया। व्हाट इज द केस ऑफ सॉरो, और उनका जो सवाल था कि दुख का कारण क्या है, तो इसका उनको आंसर मिल गया। द केस ऑफ सॉरो इज द डिजायर्स, यानी सारे दुखों का कारण क्या हो सकता है, तो डिजायर यानी इच्छा। द क्यूर फॉर द सारो इज टू गिव अप ऑल द डिजायर्स एंड अडॉप्ट द राइट लिविंग। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो सारो है वही हमें क्या करता है, तो दुखी करता है, और वो उसका कारण है डिजायर, तो हमें उसको क्या करना है, गिव अप करना है यानी छोड़ देना है, सारी इच्छाएं छोड़ देनी है, और अडॉप्ट अ राइट लिविंग, और हमें एक अच्छे मार्ग को क्या करना है, तो स्वीकार लेना है। एडॉप्ट यानी स्वीकार कर लेना। बॉर्न अंडर अ ट्री द बुद्धा रिसीव द इल्यूमिनेशन ऑल्सो, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वहां पर उनका नया जन्म हुआ था और उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अंडर अ ट्री, और वो पेड़ के नीचे ही हुई थी। टू दिस डे, उसी दिन से वी वेनरेट दिस ट्री एज अ बोधि ट्री, और उसी दिन से उस चीज को बहुत ज्यादा वेनरेट यानी आदरणीय माना गया, पूजनीय माना गया, और उस ट्री का नाम था बोधि ट्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।